हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2E का 22 से लेके 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 22 नंबर क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लिव्स 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। इसमें ये बोल रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इन सब के द्वारा डिवाइड किया जाए तो हर बार 9 रिमाइंडर बचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, पहले तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर इन तीनों से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का मल्टीपल होगा और सबसे लोएस्ट भी होगा। तो इसमें लीस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो एलसीएम में ही लोएस्ट निकलेगा ना, तो इसलिए इस सब का एलसीएम निकालेंगे और जो भी नंबर आएगा इन तीनों से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन तीनों से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर आएगा इन तीनों से तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचना चाहिए 9 रिमाइंडर। क्या करेंगे, उसमें 9 ऐड कर देंगे, तो उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल दिए। ठीक है, एलसीएम निकालने पर आया 600, तो 600 जो है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें क्या किए, 9 ऐड कर दिए। तो अब डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा हो गया ना, इसलिए 9 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड नंबर हो गया, आंसर क्या हो गया, 609। ठीक है, 23 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। सबसे छोटा नंबर बताना है, 5 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, जिसको इन चारों के द्वारा डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकाल दिए है यहाँ पर। ठीक है, पहले सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा 2 है, 2 से ही लगा सकते हैं ना, सबसे छोटा 2 है तो 2 से देखिए लग जाने वाला है, इसलिए 2 से लगाया है। कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो सभी डिविजिबल है 2 से, तो 2 से लगाया है। उसके बाद फिर 2 से लगाया, क्योंकि ये 8 और 12 डिविजिबल हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद भी 2 से लगाया, क्योंकि 4 और 6 डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से, और उसके बाद अब लगने वाला है नहीं, सब तीनों अलग अलग डिजिट है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 720 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ लीस्ट 5 डिजिट नंबर पता करना था। ठीक है, तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर ये होता है। ठीक है, 10,000, तो इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिविजिबल होगा तो यही नंबर हो जाएगा आंसर, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो डिवाइड किए तो रिमाइंडर बच रहा है 640, मतलब कि ये 720 से पूरा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, अगर ये इतना एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन तो क्या करेंगे, अगर 640 को इससे माइनस कर देते हैं तो ये एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद 720 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 640 को माइनस कर देंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर ना होकर 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ पर 720 से डिवाइड करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, रिमाइंडर इतना आ रहा है। तो अगर मान के चलिए ये 720 यहाँ रहता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, तो कितना कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ 720 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन है 640, इससे कम है ना, तो कितना कम पड़ रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम पड़ रहा है, और उतना अगर इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इतना रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कही है, देखिए 10,000 में 720 और 640 को माइनस करने के बाद जो आया है उसको यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐड करने के बाद इतना आया। ठीक है, तो यहाँ जो जितना कम पड़ रहा था ना उतना हम लोग क्या किए, इसमें ऐड कर दिए, तो अब ये पूरा कट जाएगा। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर यही है जिसको 720 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 24 में देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 12, 15, 18 एंड 24। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जिसको इन पाँचों से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है,
तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने में कितना है, 360 आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है 99,999, ठीक है। तो इससे पूरा डिविजन हो जाना चाहिए। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिविजन हो जाएगा तब तो ये आंसर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तब आगे देखते क्या करना है। तो देखिए इससे डिवाइड किए तो 2 बार में 720 आ गया, माइनस किए तो 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया तो 2, लगेगा नहीं, 279 है, छोटा है। तो क्या किए 9 उतार दिए यहाँ पर, फिर 7 बार में लगा दिए तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया 2, फिर 279 है तो लगेगा नहीं, तो फिर 9 उतार दिए, फिर 7 बार में लगा दिए, फिर माइनस किए तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। तो इसमें भी 279 एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे तो उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले को तो हम लोग हटा दिए। और माइनस करने पर ये 5 डिजिट का ही नंबर रहेगा, 4 डिजिट का बनेगा नहीं। तो फिर उसके बाद माइनस करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 360, तो माइनस करिए तो 99,720 आया, ठीक है। तो यहाँ डिविजिबल बाय 360 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इस सब से डिविजिबल होना चाहिए। तो एलसीएम निकाल लिए ना, तो अब बारी बारी से एक एक नंबर से डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ एलसीएम निकाल लिए ना, तो सबका निचोड़ आ गया 360। 360 से अगर लग गया तो इस सब से लग जाएगा, क्योंकि सबका मल्टीपल है ना, एलसीएम में क्या होता है मल्टीपल निकालते हैं। तो सबका मल्टीपल ये है, तो इससे लग गया मतलब इस सबसे लग गया, ठीक है। इसलिए यहाँ 360 लिखे हुए। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 में है 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स, ठीक है। 3 बेल है जो कि एक इंटरवल पर बजते हैं, ठीक है। कितने कितने के इंटरवल पर बजते हैं, 9 मिनट के, फिर 12 मिनट के, फिर 15 मिनट के इंटरवल पर बजते हैं। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। अब इसमें ये बोला हुआ है कि अगर वो एक साथ बजते हैं, ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम, तो उसके कितने देर बाद फिर वो दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। इसमें ये पूछा हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीएम निकाल दी, एलसीएम आया वो 180 आया एलसीएम, ठीक है। तो 180 तो कितना हो गया, रिक्वायर्ड टाइम हो गया 180 मिनट, क्योंकि ये जो दिया हुआ है सब मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये मिनट में आया, ठीक है। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 आवर्स। 3 आवर्स आया ना, मतलब कि 3 घंटे बाद वापस से वो एक साथ सभी बेल बजेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 3 आवर्स दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर, ठीक है। एक साथ 3 घंटे बाद बजेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।